अच्छा जी, शुरू करते हैं बाद में। बिस्मिल्लाह। लास्ट क्लास में हमने डीसी और एडीसी और फिज्मो रोल्स पे हमारी डिस्कशन हुई थी। फिज्मो रोल के बाद आज हमने बेसिकली ग्रुप पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है। देखें, ग्रुप पॉलिसीज़ के लिए आपके पास मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। हमने आज पढ़ना है जीपीओ। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। जीपीओ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस नहीं समझना इसे, एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, आपकी देखें, जिस तरह से आपका यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, आपका कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, ग्रुप एक ऑब्जेक्ट है, ओयू एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह आपकी ग्रुप पॉलिसीज भी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती हैं। ठीक है। अब ग्रुप पॉलिसी है क्या? आपने देखें, अपने यूज़र्स के लिए, अपने डोमेन के कंप्यूटर्स के लिए आपने कोई पॉलिसी डिफाइन करनी है कि मेरे यूज़र्स, लेट्स सपोज अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं तो वो अपनी सी ड्राइव को एक्सेस ना कर सकें, अपनी सी ड्राइव को एक्सेस ना कर सकें, तो आपको एक पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी जीपीओ के थ्रू। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वो पॉलिसी डिफाइन कर देंगे, और जिस यूज़र के लिए डिफाइन करनी है, अब देखें, आप पॉलिसी तो आप बना देंगे, आप पॉलिसी लगा भी देंगे, लेकिन उस पॉलिसी का अफेक्ट कहाँ पे होगा? उस पॉलिसी का अफेक्ट कहाँ पे होगा? तो ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए ना 3 लेवल्स होते हैं। वो लेवल कौन कौन से हैं? एक लेवल होता है ओयू, दूसरा लेवल होता है साइट, और तीसरा लेवल होता है आपका डोमेन। आप इन 3 लेवल्स के ऊपर ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन 3 लेवल्स के ऊपर ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप या ओयू लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, या आप साइट लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, या डोमेन लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपने ओयू लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट की, तो उस पॉलिसी का अफेक्ट कहाँ पे होगा? जितने यूजर्स या कंप्यूटर्स उस ओयू में होंगे उनके ऊपर होगा। अगर आपने साइट लेवल पे की, साइट चूंकि अभी हमने डिस्कस नहीं की है, अगर आपने साइट लेवल पे की तो उस साइट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर हो जाएगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। और अगर आपने कर दी डोमेन लेवल पे, तो डोमेन लेवल पे करने से ये होगा कि डोमेन के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, हर यूज़र के ऊपर। याद रखिएगा, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब आप डोमेन लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपकी जो ग्रुप पॉलिसीज हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लोकल और एक होती है रिमोट। ग्रुप पॉलिसीज की टाइप्स कितनी हैं? 2, एक लोकल और एक रिमोट। अब लोकल पॉलिसी से क्या मुराद है? लोकल पॉलिसी से मुराद बेसिकली ये है कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो चाहे वर्क ग्रुप में है चाहे डोमेन में है, वो कंप्यूटर चाहे वर्क ग्रुप में है चाहे डोमेन पे है, मैं उसके ऊपर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ, उस कंप्यूटर के ऊपर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ, तो उसका अफेक्ट उसी कंप्यूटर के ऊपर होगा, उसका अफेक्ट उसी कंप्यूटर पे होगा। लेकिन जो आपकी रिमोट पॉलिसी है, रिमोट पॉलिसी आप लगाते हैं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, और किसी ना किसी लेवल पे लगाते हैं, या ओयू लेवल पे लगाते हैं, साइट लेवल पे लगाते हैं, या डोमेन लेवल पे लगाते हैं। तो रिमोट पॉलिसी जब आप, लेट्स सपोज आपने ओयू लेवल पे लगाई, तो उस ओयू के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनके ऊपर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। लोकल पॉलिसी लोकल कंप्यूटर के लिए होती है, डजेंट मैटर वो कंप्यूटर वर्क ग्रुप में है या डोमेन में है। इवन आप डोमेन के कंप्यूटर के ऊपर भी लोकल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट विद क्रीडेंशियल्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। डोमेन के कंप्यूटर के ऊपर भी आप लोकल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसका अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर पे होगा, लेकिन
एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल के साथ, या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा या डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा। मसलन मेरे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने डोमेन ज्वाइन की है, ठीक है जी। मैं यहाँ से एक यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ, U6 से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लोकल पॉलिसी को ओपन करने के लिए होता है कि आप रन में आए और रन में आके लिखें gpedit.msc, gpedit.msc और एंटर कर दें। ये देखें क्या लिखा आया सामने, यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, एक्सेस इज डिनाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेन के यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, वो ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर आपने डोमेन के कंप्यूटर के ऊपर कोई पॉलिसी, लोकल पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो आपको डोमेन एडमिन के या लोकल एडमिन के क्रीडेंशियल्स के साथ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CMD में आता हूँ और मैं CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ और यहाँ पे डोमेन एडमिन के क्रीडेंशियल्स दे देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ, अब ये जो मेरी CMD है ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हुई है। अब इसके अंदर मैं जो भी काम करूँगा वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ gpedit.msc और देखिए मेरे पास यहाँ पे ये कंसोल ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आ जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर। विंडोज़ कंपोनेंट्स पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिलेगी विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से। मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में आता हूँ। विंडोज़ एक्सप्लोरर के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो ये मेरे सामने पड़ी हुई हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? ये विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर भी इसे कहते हैं और विंडोज़ एक्सप्लोरर भी कहते हैं, ठीक है। अब मेरी C ड्राइव यहाँ पे मेरे विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर शो होती है ना, तो मुझे अगर इस C ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करना है तो मुझे कहाँ से करना पड़ेगा? विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ हाइड, H प्रेस करता हूँ, ये लिखा हुआ है हाइड दिस स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यह भी पॉलिसी क्या है? नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। मैं इसे इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे रिस्ट्रिक्ट क्या करना है। मैं कहता हूँ C ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करनी है, ठीक है। इस पॉलिसी की डिटेल सारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। एक और चीज़ होता है, याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक लिखा हुआ है नॉट कॉन्फ़िगर्ड, एक लिखा हुआ है इनेबल्ड और एक लिखा हुआ है डिसेबल्ड। कुछ लोग ये करते हैं कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हुए ना यहाँ से डिसेबल करते हैं और समझते हैं कि अब हमारी C ड्राइव डिसेबल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये एक पॉलिसी बनी हुई है, आपने उस पॉलिसी को इनेबल करना है और उस पॉलिसी के अंदर जो डिटेल्स हैं ताकि वो इंप्लीमेंट हो सके। क्लियर होती है बात? तो मैं इसे इनेबल करता हूँ, C ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करना है, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ और अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ, माई कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, हमारी C ड्राइव, ये लोकल पॉलिसी है। ये क्या है? लोकल पॉलिसी। मसलन अब देखिए मैंने C ड्राइव को क्या किया है? C ड्राइव को हाइड किया है। अगर यूज़र थोड़ा सा समझदार होगा और वो गूगल करेगा और वो रन में आएगा और यहाँ पे आके लिखेगा C:\/ और एंटर करेगा तो C ड्राइव खुल जाएगी, ठीक है। आपने सिर्फ हाइड किया है उसे, कहाँ से? विंडोज़ एक्सप्लोरर से C ड्राइव को हाइड किया। तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र C ड्राइव को एक्सेस ना कर सके तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर। मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, इनेबल करता हूँ इसे, C ड्राइव, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर और देखते हैं जी, रन में आके C:\/ क्लियर। एक होता है हाइड, एक होता है प्रिवेंट। इन दोनों चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, ओके। तो इस पॉलिसी का इफेक्ट कहाँ पे हुआ? इसी कंप्यूटर के ऊपर लोकली, किसी और कंप्यूटर पे नहीं हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? लोकल पॉलिसी। उस
जी बिल्कुल यही बात होगा। आप यहाँ पे प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर नॉट कन्फिगर्ड, अप्लाई, ओके, ठीक है। और इसी तरह हाइड वाली भी खत्म करनी है, नॉट कन्फिगर्ड, अप्लाई, ओके, अगर डिसेबल कर दें वापस फिर भी खत्म हो। अब देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने खत्म कर दी है पॉलिसीज, और मैं यहाँ पे रन में आता हूँ, मैं कहता हूँ C:\\, मेरी सी ड्राइव वापस आ गई। सी ड्राइव वापस आ गई है, दिस वन, क्लियर। एक चीज आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप वो जैसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाती है, जैसा कि जैसे ही हमने ये पॉलिसी लगाई वो लग गई। कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी कि आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे उनका अफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रन में आएंगे और रन में आके लिखेंगे जीपी अपडेट, ठीक है। सम टाइम ये होगा कि वो जीपी अपडेट करने से भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, जीपी अपडेट /force, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी कि आप जीपी अपडेट भी करेंगे, जीपी अपडेट /force भी करेंगे, लेकिन वो फिर भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। उसके लिए जरूरी होता है कि आपका यूजर लॉग ऑफ करके लॉग इन करे। और कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी कि आप जीपी अपडेट भी करेंगे, फोर्स भी करेंगे, लॉग ऑफ लॉग इन भी करेंगे, लेकिन फिर भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। उसके लिए जरूरी होता है कि यूजर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करे। और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए रिक्वायर होता है 90 to 120 मिनट्स। क्लियर। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी रिमोट पॉलिसीज की तरफ। तो रिमोट पॉलिसीज को ओपन करने के लिए आप अपने डोमेन कंट्रोलर पे आएंगे, और डोमेन कंट्रोलर पे आके आप टूल्स में आएंगे, ठीक है। टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली कंसोल ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप विंडो आर करें और यहाँ पे लिखें gpmc.msc, gpmc.msc एंटर करें, ये आपको डायरेक्ट उसी कंसोल में लेके आएगा। क्लियर। मैं फॉरेस्ट को एक्सपेंड करता हूँ, फॉरेस्ट के अंदर मेरी डोमेन्स हैं और डोमेन्स के अंदर ये मेरी syscom.com डोमेन है, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर 2 OU क्रिएट किए हुए थे, याद है आप लोगों को। हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर 2 OU क्रिएट किए हुए थे, एक मार्केटिंग, एक सेल्स। इस कंसोल के अंदर आपको OU मिलेंगे, डोमेन मिलेगी और साइट्स मिलेंगी। यही 3 लेवल है ना ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर अगर आप मार्केटिंग के OU में जाते हैं तो वहां पे आपको यूजर्स नजर आएंगे, यहां पे आपको यूजर्स नहीं नजर आएंगे। अगर आपने ये देखना है कि मार्केटिंग के OU के अंदर कौन से यूजर्स पड़े हुए हैं तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर से जाके देखना पड़ेगा। यहां पे वो OU सिर्फ लिंक्ड हैं ताकि आप उनके ऊपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें। क्लियर ये बात। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो मार्केटिंग वाले यूजर्स हैं ना उनके ऊपर मैंने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, और वो पॉलिसी ये इंप्लीमेंट करनी है कि मेरे मार्केटिंग वाले जो यूजर्स हैं वो आप कह लें कि कंट्रोल पैनल ना ओपन कर सके। उनके लिए मैंने कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट करना है। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उसके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन या कंट्रोल पैनल में कोई भी किसी किस्म की छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरे जो मार्केटिंग वाले यूजर्स हैं उनके लिए कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मार्केटिंग के ऊपर राइट क्लिक करें, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, कि एक जीपीओ क्रिएट करो और उसको इसके साथ लिंक कर दो। मैं क्लिक करता हूं इस पर, ये कह रहा है कि उसका नाम आपने क्या रखना है। मैं कहता हूं जी कि उसका नाम रखना है रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल। मैं ओके कर देता हूं। ये मेरे पास एक जीपीओ आ गया। अब याद रखिएगा कि यहां तक हमने सिर्फ एक जीपीओ क्रिएट किया और उसको इसके साथ लिंक किया, लेकिन इस जीपीओ के अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, तो मैं इस जीपीओ के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इस जीपीओ पे राइट क्लिक करूंगा और एडिट, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करता हूं, पॉलिसीज,
एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स और कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक करता हूं, ये लिखा हुआ है प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और मैं एनेबल कर देता हूं इसे। ठीक है, अप्लाई किया, ओके कर दिया, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है। लेकिन जब भी आप रिमोट पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें या कोई पॉलिसी मॉडिफाई करें तो उसके लिए जीपी अपडेट जरूरी है या नहीं है, आप कर दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जरूरी है या नहीं है आप कर दें। ठीक है जी, जीपी अपडेट। अब मैंने अपने मार्केटिंग के ओयू के ऊपर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है कि कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो इसका इफेक्ट कौन से यूजर्स पे होगा? मार्केटिंग के जितने भी यूजर्स हैं। पहले हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे मार्केटिंग के ओयू के अंदर कौन कौन से यूजर्स हैं। कोई भी नहीं है मार्केटिंग के ओयू के अंदर, यूजर कोई भी नहीं है। मैं यहां पे पहले यूजर कुछ क्रिएट कर लेता हूं। यूजर, इसका मैं नाम रख देता हूं मार्क 1। एक यूजर एक से ज्यादा ओयू में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब भी यूजर किसी ओयू में डालते हैं तो वो यूजर मूव होके वहां पे आता है। दो में नहीं हो सकता, दो ग्रुप्स में हो सकता है, लेकिन दो ओयू में नहीं हो सकता। मार्क 2, ठीक है। यानी कि हमने एक ओयू के ऊपर, यहां पे एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि हम पॉलिसी पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं और यूजर बाद में बना रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यूजर चाहे पहले बना हुआ है, यूजर चाहे बाद में बन रहा है, वो जिस ओयू में आएगा उस ओयू के ऊपर जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेड होगी उसका इफेक्ट उसी पे हो जाएगा, उसका इफेक्ट उसी पे हो जाएगा। तो जी हमारा ये लेक्चर सुनने वालों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे समोसे आ चुके हो, तो पहले समोसे खाते हैं, उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि समोसे ठंडे हो गए तो। बाकी जी पिंडी की कमर्शियल मार्केट का रिफ्रेशमेंट का समोसा हो और साथ पेप्सी हो और सिस्काम की MCSE की क्लास हो, ये भी इंतहा का कम्बो है। अच्छा खैर, पैसे लेकर आज कोई नहीं। अच्छा जी, हमने एक GPO क्रिएट किया हुआ है, कहाँ पे? मार्केटिंग के OU पे। मार्केटिंग के OU के ऊपर हमने एक ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और उस ग्रुप पॉलिसी को यहां पे कंट्रोल पैनल सेट किया हमने उसके थ्रू, और अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर हमने 2 यूजर्स क्रिएट कर लिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो मैं मार्क 1 से लॉग इन करता हूं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। स्विच यूजर, अदर यूजर, मार्क 1। इस यूजर को कंट्रोल पैनल की एक्सेस नहीं होगी। कैसे जाते हैं जी कंट्रोल पैनल में? मेन्यू पे आके ये यहाँ पे कंप्यूटर के नीचे कंट्रोल पैनल लिखा होता है, इसे शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कंट्रोल पैनल को ओपन करने का कि आप रन में आए और रन में आगे लिखें कंट्रोल। दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन अफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये मार्क 1 के साथ भी और मार्क 2 के साथ दोनों का कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर आप किसी और यूजर से लॉगिन करते हैं जो आपके मार्केटिंग के OU के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। लाइक मैं स्विच यूजर करता हूं, अदर यूजर,
ये अगर मेन्यू में आता है तो ये कंट्रोल पैनल। ठीक है, क्लियर होती है बात। तो इस तरह से आप अपने यूजर्स के ऊपर ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मुझे ख्याल आया जी कि मैंने ना एक और काम करना है। मेरे पास जो मार्केटिंग का ओयू है ना, इसी के ऊपर मैं चाहता हूं कि मेरी मार्केटिंग के जो यूजर्स हैं उनकी सी ड्राइव भी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इसी जीपीओ को मजीद एडिट कर लूं, इसी जीपीओ के अंदर सी ड्राइव को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं। जी सर, मैं आया बस थोड़ी देर। अच्छा जी, तो या तो मैं इसी जीपीओ को एडिट कर लूँ मजीद, यानी कि इसी पे राइट क्लिक करूँ, एडिट, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज़ कंपोनेंट्स और विंडोज़ एक्सप्लोरर है। यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है विंडोज़ एक्सप्लोरर? नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल एक्सप्लोरर। लेकिन विंडोज 7 और सर्वर 2008 से पीछे इसका नाम था विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज 8 और सर्वर 2012 और इससे आगे इसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर पे डबल क्लिक करें, प्रिवेंट, एनेबल, क्या करना है जी, सी ड्राइव, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो हमारा जो मार्क 1 यूजर है उसके लिए सी ड्राइव भी रिस्ट्रिक्ट होगी। वेरीफाई कर लें, U6 ने लॉगिन किया हुआ था, मैं मार्क 1 से लॉगिन करता हूँ। स्विच यूजर, अदर यूजर, मार्क 1। क्यों शो हो रही है? क्योंकि हमने हाइड नहीं की हुई, हमने डायरेक्ट प्रिवेंट कर दी। क्लियर? तो दूसरा तरीका ये है कि एक तो मैंने उसी को एडिट कर लिया। क्या चीज? हाँ, वो लगी है, परेशान क्यों? जितनी पॉलिसीज अंदर हैं सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा टोटल 3300 प्लस पॉलिसीज हैं, टोटल 3300 प्लस पॉलिसीज हैं जो आप लगा सकते हैं। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, अब देखिए मैंने इस जीपीओ का नाम रखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल, और इसके अंदर ही मैंने सी ड्राइव को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। तो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तो मुझे ये चीज भूल चुकी होगी। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप यहां पे एक और जीपीओ क्रिएट करें और उसको नाम दें रिस्ट्रिक्ट सी, और इसको कॉन्फ़िगर करें ताकि सालों बाद भी, चाहे आपके बाद भी कोई आए, उसको देख के ही पता चल जाए कि इस जीपीओ के अंदर क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ। क्लियर होती है बात? तो ज्यादा जीपीओ बना देने से कोई मसला नहीं होता, ज्यादा जीपीओ बना देने से कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता, सर्वर पे कोई इतना बर्डन नहीं आता। क्लियर होती है बात? तो मैं यहां पे सबसे पहले तो अपनी जो मैंने सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट की हुई है उसको मैं वापस करता हूं, उसकी डिफॉल्ट पोजीशन में लाता हूं, विंडोज कंपोनेंट और फाइल एक्सप्लोरर, इसको मैं नॉट कॉन्फ़िगर करता हूं, अप्लाई करता हूं और क्या करता हूं जी, जीपी अपडेट। ठीक है, और एडिशनली इसके अंदर मैं जाके सी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट कर दूं। ठीक है, मैं यहां पे सी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करता हूं, इसके अंदर एडिट, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज कंपोनेंट्स, फाइल एक्सप्लोरर, एनेबल, अप्लाई, ओके, और जीपी अपडेट। स्पीड ज्यादा तो नहीं थी? अच्छा जी, तो हमने अपने मार्केटिंग वाले यूजर्स के लिए क्या किया, उनकी सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट कर दी और कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
ठीक है। अब मैं एक काम करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैंने सेल्स वालों की भी सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करनी है, सेल्स वालों की भी सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो या तो मैं यहां पे एक नया जीपीओ क्रिएट कर लूं, या मेरे पास ऑलरेडी एक जीपीओ पड़ा हुआ है, मैं उसी को इसके साथ भी लिंक कर दूं। मसलन मैं यहां पे सेल्स पे राइट क्लिक करता हूं, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, कौन सा करना है जी, रिस्ट्रिक्ट सी। ओके, सेल्स वालों के लिए भी सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट होगी, सेल्स वालों के लिए भी सी ड्राइव रिस्ट्रिक्ट होगी। अब मैंने क्या वेरीफाई कर लें, अब मैंने लेट्स सपोज मैंने ये करना है कि मैंने सेल्स वालों की सी ड्राइव जो रिस्ट्रिक्ट की हुई है उसे खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, डिलीट, सेल्स वालों के लिए सी ड्राइव रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी। यहां से डिलीट करने का, यहां से जीपीओ डिलीट करने का, किसी ओयू के साथ जो आपने जीपीओ लिंक किया हुआ है उसको डिलीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपका जीपीओ बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, वो सिर्फ वहां से अनलिंक होगा। और पड़े कहाँ होते हैं आपके जीपीओ, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये आपके आप जितने भी जीपीओ क्रिएट करेंगे सारे यहां पड़े होंगे। क्लियर होती है बात, यहां से डिलीट करेंगे तो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। वैसे ग्रुप पॉलिसीज कहां पड़ी होती हैं, आपको बताया होगा पहले, एक और समोसा पार्टी की तैयारी, और जब मैंने बताना फिर आपने कहना ओहो, सिसवाल के फोल्डर के अंदर पड़ी होते हैं जीपीओ, कहां पड़े होते हैं, सिसवाल के फोल्डर के अंदर पॉलिसी। अगर आप अभी सिसवाल के फोल्डर में जाते हैं, मैं यहां पे आता हूं जी, मैं सी ड्राइव में आता हूं, विंडोज के फोल्डर के अंदर, सिसवाल के फोल्डर के अंदर, सिसवाल syscom.com पॉलिसीज, इसको खोलें। कितनी है टोटल, यहां कितनी है, 4, यहां भी 4 हैं और यहां भी 4 हैं। यहां से अगर कोई एक डिलीट कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको यहां से डिलीट करके ना, मार्केटिंग के व्यू से इसको मैं यहां से भी डिलीट कर देता हूं, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं रिस्ट्रिक्ट सी को डिलीट कर रहा हूं। ओके, अब यहां पे फोल्डर में आके देखें कितनी रह गई हैं, 3। तो मतलब कि ये जो जीपीओ यहां पड़े हुए हैं एक्चुअली इनकी डेटाबेसेस ही है। क्लियर, अच्छा जी। जैसे आपने जब मार्केटिंग से लिंक किया था सेल्स वाले को, अगर हम मार्केटिंग का जीपीओ उसको डिलीट कर देते ताकि जो हमने लिंक किया था वो लिंक, तो नीचे वाले को भी चला जाएगा, मतलब करंट चाइल्ड नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। सर कहते हैं जो हमने लिंक किया था ना, लिंक तो मार्केटिंग और सेल्स में लिंक किया था, सेल्स वाला, अगर मैंने मार्केटिंग डिलीट किया तो सेल्स पे तो सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन आप ये कह रहे हैं मेरे पास ये रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल वाला एक जीपीओ है यहाँ पे, मैं सेल्स वालों के साथ भी रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल वाला जीपीओ लिंक कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। तो मार्केटिंग से डिलीट, अब मैं मार्केटिंग से डिलीट कर देता हूँ, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका क्योंकि एक्चुअली तो जीपीओ यहां पड़े हुए हैं ना जहां से लिंक हो रहे हैं, एक्चुअली तो यहां पड़े हुए हैं और यहां से आगे लिंक हो रहे हैं। अगर आप यहां से मार्केटिंग से डिलीट कर रहे हैं तो वो जीपीओ एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। क्लियर होती है बात। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक चीज होती है कि आप और हर ऑर्गेनाइजेशन ने ना अपना वॉलपेपर एक बनाया होता है, और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हर कंप्यूटर के ऊपर हमारा वॉलपेपर नजर आए, तो ये भी आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करते हैं, ये काम भी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करते हैं। अब लेट्स सपोज जी मैंने अपने मार्केटिंग वाले जो यूजर्स हैं ना, उनके लिए मैं चाहता हूं कि, या सेल्स वाले जो यूजर्स हैं, सेल्स वाले यूजर्स के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा वो जो स्टैंडर्ड वॉलपेपर है वो उन सब के डेस्कटॉप के ऊपर है, मेरा वो स्टैंडर्ड वॉलपेपर सबके डेस्कटॉप पे है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक जीपीओ क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट है जीपीओ, और इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टैंडर्ड वॉलपेपर, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक जीपीओ तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे नहीं पता कि ये वॉलपेपर का जीपीओ कहाँ से जाके इंप्लीमेंट होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मेरे पास एक हल है उसका। आप यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इस जीपीओ के ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट करें, और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करके पॉलिसीज़ में आ जाएं, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के ऊपर ऑल सेटिंग पे क्लिक करें,
ऑल सेटिंग को ओपन कर लें और यहां पे फिल्टर लगाएं। अब 3300 पॉलिसीज किसको याद रहेंगी कि कौन सी पॉलिसी किस पाथ पे पड़ी हुई है? नहीं याद रहेगी ना। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप एक्शन में आ जाएं और फिल्टर ऑन करें। ठीक है, फिल्टर ऑन हो गया। उसके बाद दोबारा एक्शन में आए और आप कहें जी फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में आके यहाँ पे कीवर्ड एनेबल कर लें। यहाँ पे लिखें जी वॉलपेपर। किधर गया फिल्टर ऑप्शन। हमने कीवर्ड गलत दिया था। ठीक है जी, वॉलपेपर के रिलेटेड जितनी पॉलिसीज हैं आपके सामने आ गई, यानी कि उसने 3300 में से फिल्टर करके आपको दे दी। अब आसान हो गया ना काम। इसको मैक्सिमाइज करें। ये क्या कह रहा है जी, डेस्कटॉप वॉलपेपर। डेस्कटॉप वॉलपेपर पे डबल क्लिक करें और इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखें, आपने हर यूजर तक वॉलपेपर पहुंचाना है। हर यूजर तक वॉलपेपर पहुंचाना है, यानी कि वो उस तक पहुंचेगा तो वहां पे डिस्प्ले होगा ना। तो हर यूजर तक वॉलपेपर पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है कि वो किसी एक शेयर्ड लोकेशन पे पड़ा हो। वो वॉलपेपर किसी एक शेयर्ड लोकेशन पे पड़ा हो। मेरे पास ना यहाँ पे एक वॉलपेपर है, ये ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके ना अपने डोमेन कंट्रोलर पे ले जाता हूँ और डोमेन कंट्रोलर के ना मेरे पास एक शेयर्ड फोल्डर भी होगा यहाँ पे, ये प्रोफाइल वाला। ठीक है, मैं प्रोफाइल के फोल्डर में रख देता हूँ इसे। मैंने क्या किया, प्रोफाइल के फोल्डर में रख दिया। अब इस प्रोफाइल के फोल्डर को अगर मैंने एक्सेस करना है, प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर वो जो मेरा वॉलपेपर पड़ा हुआ है, मैं प्रोफाइल के फोल्डर को यहाँ पे कैसे एक्सेस करूंगा? शेयर्ड पाथ के थ्रू। मैं लिखूंगा /sys1, यानी कि उस सर्वर का नाम जिसके ऊपर वो पड़ा हुआ है, / फोल्डर का नाम। और अगर मैं एंटर करता हूं तो ये पड़ा हुआ है ना मेरा वॉलपेपर, और मेरा पाथ क्या बन रहा है, /sys1 / प्रोफाइल। और इस नेम की भी मुझे जरूरत है। मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको थोड़ा सा इसका नाम आसान कर देता हूं। सी ड्राइव के अंदर प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर इसको मैं रीनेम करता हूं। रीनेम करके इसे मैं दे देता हूं नाम, सादा सा कोई नाम दे देता हूं। इसे मैं नाम दे देता हूं WP, क्योंकि मुझे ये नाम आगे भी डिफाइन करना है ना, तो इसका मैं नाम दे देता हूं WP। ठीक है, अब मेरे पास एक शेयर्ड लोकेशन के ऊपर एक वॉलपेपर पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, WP। मैं इसको इनेबल करता हूं। ये कह रहा है कि वॉलपेपर का नाम बताएं, और वॉलपेपर का नाम आपने कैसे बताना है, शेयर्ड पाथ आपने बताना है। शेयर्ड पाथ क्या है हमारा, /sys1 / प्रोफाइल /WP डॉट उसकी एक्सटेंशन क्या है, BMP। देख लें आगे BMP है। हमारे प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर बिटमैप इमेज है, BMP है, .bmp। ठीक है, तो आपने साथ एक्सटेंशन भी देनी है उसकी। तो यहां पे आपको ये एक और चीज बता रहा है, ये कह रहा है कि आप जो वॉलपेपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं वो दो फॉर्मेट्स में होना चाहिए, या वो BMP में हो या वो JPG में हो, और किसी फॉर्मेट को ये सपोर्ट नहीं करेगा। ग्रुप पॉलिसी BMP को सपोर्ट करेगी और JPG को सपोर्ट करेगी। ठीक है जी। और नीचे वॉलपेपर का स्टाइल क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, टाइल वाला होना चाहिए, या स्ट्रेच होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? मैं कहता हूं जी फिट होना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको अप्लाई करता हूं और ओके कर देता हूं और GP अपडेट करता हूं। तो हमने ये पॉलिसी कहां पे लगाई है जी, सेल्स के OU के ऊपर लगाई है। अब हमें इसको वेरीफाई, ये वॉलपेपर कौन से यूजर्स पे के डेस्कटॉप पे डिप्लॉय होना चाहिए, सेल्स वाले। सेल्स के यूजर्स देख लेते हैं कौन से। मैं सेल्स के OU में आता हूं, S1 है सेल्स का एक यूजर। ठीक है, जाके S1 से लॉगिन करते हैं। यहां से मैं लॉग ऑफ करता हूं, और S1 से लॉगिन करते हैं।
अभी वॉलपेपर लोड नहीं हो पाया, आ गया हुआ है, ठीक है, वॉलपेपर डिप्लॉय हो गया लेकिन यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, आ गया। आ गया हुआ है, इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है, हमें एक दफ़ा शो भी हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा। एक काम मैं करता हूँ, मैं ना इसकी आके ना वहाँ पे एडिट और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स और सेटिंग, फिल्टर ऑन और डेस्कटॉप वॉलपेपर, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ अप्लाई करके। वॉलपेपर आ गया हुआ है लेकिन वो उसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह है ना उसकी वजह से लोड नहीं हो पा रहा। ये वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना, इट्स मीन कि इसका जो स्टैंडर्ड वॉलपेपर है ना वो हट गया हुआ है, लेकिन वो वॉलपेपर लोड नहीं हो पा रहा। और वो वॉलपेपर हमने उधर से सेंटर किया था, वो सेंटर में भी आ गया, ठीक है, वो शो हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। वो जैसे ही एक दफ़ा लोड हो जाएगा ना इसके पास, तो वो फिर शो होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन ओके होती है, बस इसमें कोई इशू तो नहीं किसी किस्म का, लगा लेंगे। मुझे यहाँ पे करते हुए कोई एरर नहीं आया, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। इसलिए इसको एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है इन सारी चीज़ों को। क्लियर होती है बात? अच्छा सर जी, ये जो फर्स्ट किया 3300 हमारे पास पॉलिसीज हैं, इसमें हर पॉलिसी है, मतलब ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज अवेलेबल है, जो आप सोचते हैं वो अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ उसको डिप्लॉय करने का तरीका आपको थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे हम स्क्रिप्ट के थ्रू मतलब काम कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं जी, ग्रुप पॉलिसी में भी कर सकते हैं, वो करेंगे हम, परेशान नहीं होना, वो करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? चले इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।